भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से निष्कासित किया गया। कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया। इस आरोप को भारत सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके हैं, प्रेरित हैं। 19 सितंबर को भारत सरकार की ओर से कनाडा के उच्चायुक्त को भी तलब किया गया। साथ ही कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने की भी जानकारी दी गई। निष्कासित डिप्लोमेट को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगौड़ा और आतंकवादी घोषित कर रखा था। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जून 2023 में कनाडा के सर्रे शहर में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन्हीं घटनाओं के बीच कनाडा और भारत के रिश्ते काफी वक्त से तनावपूर्ण हैं। महीने की शुरुआत में ही कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत रोक दी थी। कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एनजी ने अक्टूबर में होने वाले अपने भारत व्यापार मिशन को स्थगित कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में से भारत और कनाडा के राजनयिक रिश्तों में बढ़ते तनाव से जोड़ा गया। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों की इस कड़वाहट के पीछे खालिस्तान कितना बड़ा मुद्दा है। 16 लाख भारतीय मूल और 7 लाख एनआरआई की आबादी के साथ कनाडा सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासियों वाला देश है, जो इसकी कुल आबादी के 3% से ज्यादा है। भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र, ग्रेटर वैंकूवर क्षेत्र, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, ओटावा और विनिपेग में बसे हुए हैं। कनाडा के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के कुल 338 सदस्यों में 19 भारतीय मूल के हैं। सरकार में भारतीय मूल के 3 मंत्री भी शामिल हैं। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री अनीता आनंद, अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री हरजीत एस सज्जन और वरिष्ठ नागरिक मंत्री कमल खेला। इसके अलावा कनाडा और भारत के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर समझ है। कई एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। हालिया आंकड़े बताते हैं कि कनाडा में 2,30,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह कनाडा में अलग अलग देशों से पढ़ने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में भारत टॉप पर है। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्ते 1947 से ही कायम है। दोनों देश व्यापारिक साझेदार भी हैं। भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन खालिस्तानी अलगाववादी मूवमेंट को लेकर कनाडा का भारत के लिए रुख बहुत सहयोगपूर्ण नहीं रहा है। कनाडा से खालिस्तानी मुद्दे को लेकर तनाव के तार कुछ 38 बरस पुराने हैं। एक घटनाक्रम से समझिए। एयर इंडिया फ्लाइट 182 ने 23 जून 1985 को कनाडा के टोरंटो से भारत के मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। ये एक बोइंग विमान था जिसका नाम कुषाण वंश के प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम पर सम्राट कनिष्क रखा गया था। विमान ने टोरंटो से उड़ान भरी, कनाडा के मॉन्ट्रियल में रुका, जहां से उसने लंदन पहुंचने के लिए उड़ान भरी, लेकिन विमान कभी लंदन नहीं पहुंचा। इसमें आयरलैंड के तट के पास हवा में विस्फोट हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 329 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। ये कनाडा से जुड़ी सबसे भीषण हवाई आपदा थी। कनाडा प्रशासन की जांच में सुराग मिले कि गतिविधियां ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में खालिस्तानी समर्थकों ने की थी। इस केस में कनाडा सरकार ने बहुत स्लो एक्शन लिया, यहाँ तक कि मुख्य आरोपी 2005 में छूट गया और सिर्फ एक आदमी को सजा हो पाई। हालिया घटनाक्रमों के बारे में भी बात कर लेते हैं। साल 2022 में भारत ने कनाडा द्वारा सिख डायस्पोरा में खालिस्तानी अलगाववादी जनमत संग्रह की अनुमति देने पर आपत्ति जताई। यहाँ तक कि कनाडा में यात्रा करने के खिलाफ एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। इसमें हेट क्राइम पर बात हुई थी। कनाडा ने उस वक्त सफाई देते हुए कहा था कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत हो रहा है। हालांकि अभी सितंबर में ही कनाडा ने एक स्कूल में खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर होने वाली एक्टिविटीज पर सरकारी अनुमति वापस ले ली थी। ट्रेड डील वाला मामला भी आपको समझाते हैं। साल 2010 में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर पहली बार बात होनी शुरू हुई। साल 2022 में फिर से समझौते के लिए नेगोशिएशंस शुरू हुए। इसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA कहते हैं। मार्च 2022 में बातचीत में तेजी लाने के लिए दोनों देशों के बीच अंतरिम समझौते अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि EPTA के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। ऐसे समझौतों में दो देश अपने बीच व्यापार पर टैक्स को काफी कम या खत्म कर देते हैं। निवेश बढ़े, इसमें व्यापार की शर्तें भी लचीली रखी जाती हैं। नवंबर 2022 में कनाडा ने इंडो पैसिफिक पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें उसने भारत को महत्वपूर्ण पार्टनर और चीन को तेजी से विघटन की ओर बढ़ने वाला कहा था। लेकिन
इधर G20 लीडर समिट के बाद ट्रूडो कनाडा वापस लौटे और कनाडा की वाणिज्य मंत्री मैरी एनजी के प्रवक्ता के हवाले से 15 सितंबर को खबर आई कि कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है। कनाडा में चल रही भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों, कनाडा में होने वाले खालिस्तानी प्रदर्शनों पर कनाडा का रुख है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करते हैं। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की अलग से भी मुलाकात हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई। कहा कि इस तरह के खतरों से निपटने और भारत कनाडा संबंधों की प्रगति के लिए आपसी सम्मान और विश्वास बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने ट्रूडो को कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में भी बताया था। कहा कि वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों, पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय को धमकी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने जोर दिया कि इन ताकतों का संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी गिरोहों से मेलजोल कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। वहीं ट्रूडो से जब पूछा गया कि खालिस्तानियों के संबंध में मीटिंग में क्या बात हुई, इस पर ट्रूडो ने पत्रकारों से कहा कि कनाडा अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ये भी कहा कि हम हिंसा को रोकने और नफरत के खिलाफ कदम उठाने के लिए हमेशा मौजूद हैं। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।